तो हे दोस्तों, आज हम एक कमाल का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वो होगा हमारा चैप्टर 12, हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी। ये क्लास 8 का एक नई बुक का चैप्टर है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमें पहले समझना होगा चैप्टर के नाम में हार्मनी। हार्मनी जो चैप्टर के नाम में भी आता है। हार्मनी मीन्स इन नेचर मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स। All living things and non-living things work together in the balance depend each other for survival. हार्मनी मतलब कि जब नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं सर्वाइवल के लिए। जैसे हम अपने जो लैपटॉप मोबाइल एक दूसरे के लिए डिपेंड करते हैं सर्वाइवल के लिए। इसी तरह नेचर असल में एक टीम वर्क की तरह होता है जो इन हार्मनी के साथ टीम वर्क करके अपना सर्वाइवल करते हैं। इकोसिस्टम इकोसिस्टम एक तरह का एक सिस्टम होता है जिसमें लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग और एक फिजिकल इन्वायरमेंट में रहते हैं। तीन चीजें इंटरेक्शन में होता है। जैसे फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट में हम एग्जांपल ले सकते हैं। एक हैबिट है जो अपने सर्वाइवल के लिए बोरो में रहता है, अपने शेल्टर के लिए। तो वहाँ पे सॉइल और बोरो जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग हो जाएगी। और जो पॉन्ड होता है, पॉन्ड के लिए वाटर होता है, नॉन लिविंग, और फिशेज रहती है उसमें। तो इस तरह गार्डन, उसके डिजर्ट, ये और लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग टुगेदर एक बीच हो जाती है। बहुत अच्छा नोट है, आप नोट कर सकते हैं। अब हम कंपोनेंट्स देखते हैं। इकोसिस्टम इकोसिस्टम में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। दो तरह के कंपोनेंट्स, अबायोटिक और बायोटिक। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी आ जाता है, तो आप इसको इस वाले पार्ट को बहुत ध्यान से सुनिए इस टाइमलाइन से। बायोटिक बायोटिक कंपोनेंट जो ऑल लिविंग थिंग को हम एक तरह से बायोटिक कहते हैं। जो भी लिविंग थिंग होती है वो बायोटिक होती है। अबायोटिक जो नॉन लिविंग थिंग होती है, तो एयर, वाटर, जैसे मैंने आपको समझाया। इसमें लिविंग और जो नॉन लिविंग थिंग होती है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अफेक्ट करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को। ठीक है, हम अब नीचे चलते हैं। सन सन यहाँ पे मेजर सोर्स आता है, क्योंकि अगर प्लांट्स को भी खाना चाहिए तो उसमें भी सन होना चाहिए। सन से ही, सनलाइट से ही खाना बनता है, हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है। और एक ह्यूमन जब भी कुछ खाता है, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, तो उसे सन चाहिए होता है, क्योंकि वेजिटेरियन भी कोई एनिमल ग्रो हुआ है कुछ खा के। और जैसे हम स्टार्ट करते हैं प्लांट से, प्लांट सनलाइट से खाना बनाता है, उसे एक हर्बीवोरस खाता है। हर्बीवोरस को आगे एक कार्निवोरस या ओमनीवोरस खाता है। तो मेन चीज सन ही आती है, और वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए उसको कहते हैं। और ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, जो हम प्लांट्स की बात कर रहे थे, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऐसी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं और खुद ही खाते हैं, जैसे ह्यूमन है। एक तरह से तो हम भी अपना खाना बनाते हैं, पर हम किसी और चीज को खाते हैं, हम खुद ही बनाते नहीं है। इसलिए जैसे प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हम इसमें एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, एल्गी भी ले सकते हैं। वही माइक्रोब होता है, वो ही बनाता है। ये फूड बनाते हैं पूरे नेचर के लिए। ये बहुत कंज्यूमर हमें कहते हैं, क्योंकि हम कुछ और खाते हैं, हेटेरोट्रॉफ। हम किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए खाने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके भी तीन टाइप होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। हर्बीवोरस जो खाना प्लांट्स खाते हैं, लाइक एलिफेंट हो जाएंगे, डियर्स। कार्निवोरस जो एनिमल्स खाते हैं, लाइक लायन, टाइगर। ओमनीवोरस हमारे जैसे कुछ भी खा सकते हैं, प्लांट और एनिमल्स। डिकम्पोजर्स, अब सोचो, हाँ, लोग जो डेड हो जाते हैं उनकी बॉडी तो फिर हमेशा ग्राउंड पे पड़ी रहती होगी, और इस तरह तो एक अर्थ पर हमेशा बॉडी बॉडी रहती होगी, पर वो डिकम्पोज हो जाती है डिकम्पोजर्स के थ्रू। जैसे माइक्रोब डिकम्पोज करते हैं, उन उन माइक्रोब होते हैं, बैक्टीरिया और फंगी, जो डेड डिकिंग प्लांट्स को सिंपल सब्सटेंस में करके सॉइल में वापस कर देते हैं। एक तरह का रिसाइकल सिस्टम होता है नेचर का। फूड चेन एक होता है, जैसे आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को आगे वो ईगल खाते हैं। तो इस तरह के एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पे हमें ग्रास गोट खाती है और गोट को लायन। एक फ्लो ऑफ एनर्जी है। जो लास्ट वाला एनिमल होता है उसको सबसे लीस्ट एनर्जी मिलती है, एक मेन पॉइंट है। और फूड वेब, इसमें क्या है, ग्रास को सिर्फ गोट खा सकता है, ग्रास को लायन नहीं खा सकता। और फूड चेन में और वेब में ये डिफरेंस है। और वेब में ये होता है, वेब का एक वेब होता है कि एक प्रोड्यूसर को दो तीन कंज्यूमर खा सकते हैं, उस कंज्यूमर को आगे प्रोड्यूस करा सकते हैं। चेन होता है, अगर एक एनिमल उसमें मिसिंग हो जाएगा तो
कोई परेशानी नहीं होती। फूड वेब ऑइलिंग में मेजर डिफरेंस ये होता है, बैलेंस इन नेचर। बैलेंस इसलिए बन पाता है क्योंकि नेचर में, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास फूड चेन्स होती हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, जो टेक्निकल नेचुरल साइकिल्स होते हैं कि एक सीजन आता है दूसरा सीजन, तो प्लांट्स भी एक सीजन के थ्रू होते जाते हैं। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, हमें, हाँ एक टॉपिक है, छोटा टॉपिक है एनसीईआरटी में, पर हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। हमें इन्वायरमेंट को कंजर्व करना चाहिए, तभी हम आगे जाके अब आगे जनरेशन कंटिन्यू कर सकती है अपनी लाइफ। इसका मतलब हमें इन्वायरमेंट कंजर्व करके रखना चाहिए और प्रोटेक्ट करना चाहिए। और जो नेचुरल रिसोर्स कोल एंड पेट्रोलियम जैसे रिसोर्सेज होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, उनको वाइडली मेंटेन करके इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना चाहिए। अगर हम प्लांट्स काटते जाएंगे तो फिर जो एनिमल्स प्लांट्स पर रहते हैं और प्लांट्स पर खाते हैं वो भी डर जाएंगे, और उससे आगे कार्निवोरस ओमनिवोरस हो सकते हैं और पूरा सिस्टम इकोसिस्टम खराब हो सकता है। इसलिए हमें प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा ट्री करना चाहिए, रिड्यूस पोल्यूशन करना चाहिए, सेव वाटर और रिसाइकिल करना चाहिए। ये चलते हैं सुपर क्विक रीजन, ये बहुत ही मेन चीज होती है हर वीडियो में। इससे क्या होता है, आपको एक आइडिया रहता है इकोसिस्टम असल में इंटरेक्शन ऑफ सिस्टम, इसको एक इंटरेक्शन ऑफ सिस्टम भी कह सकते हैं। प्रोड्यूसर जो होते हैं खाना बनाते हैं, कंज्यूमर खाना किसी और का फूड खाते हैं, जैसे हम कंज्यूमर हम डिपेंडेंट है। और डिकम्पोजर जो वेस्ट को ब्रेक करते हैं। फूड चेन एक सिंगल पाथ होता है और फूड वेब एक मैनी पाथ होते हैं, मैनी पाथ। तो इस वीडियो में इतना ही, और लिंक डिस्क्रिप्शन में सारे नोट्स का अगर आपको चाहिए तो आप वहां से देख सकते हैं। और कोई डाउट हो कमेंट में कमेंट कीजिए, और आपको अगर अगली वीडियो में पेज चाहिए तो आप कमेंट उसका भी करें। धन्यवाद।